नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार 24x7। मैं सतबीर शर्मा। निकट भविष्य में नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी को तलाश है ऐसे मेयर की जो जनहित के मुद्दे उठाए और उनका निवारण भी करे। एक व्यक्ति है गुड़गांव में जिसने कम समय में बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। चाहे लोकसभा का चुनाव हो और चाहे विधानसभा का चुनाव हो और चाहे सदस्यता की बात आती हो, वो नंबर 1 पर ही रहे हैं। ऐसे में अगर गुड़गांव को एक अच्छा मेयर मिलता है तो सभी जनता के फायदे होंगे और सभी जनहित के कार्य जल्दी हो जाएंगे। हम आपको मुलाकात कराएंगे ऐसे व्यक्ति से जिनका नाम भी अच्छा है, जिनके चेहरे पर मुस्कान भी है और जिनका स्वभाव भी अच्छा है, क्योंकि चेहरे की मुस्कान ही बता देती है ये क्या करने वाला है। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हमारे साथ है बीजेपी के ऐसे कर्मठ योद्धा जिनका नाम है कमल यादव, और जहाँ भी जाते हैं कमल खिलाते हैं, क्योंकि इनका नाम ही ऐसा है। अगर मैं बात करूं जनवरी 2024 से अभी तक 1 साल में इन्होंने कई ऐसे चमत्कार यहाँ पर किए हैं। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने जो लोकसभा का चुनाव है वो भी भारी मतों से जीता, और उसके बाद 4 विधानसभा वहाँ भी इन्होंने जीत हासिल की है। मगर यहाँ पर हम बात करेंगे, कमल तो ये नगर निगम में भी खिलाएंगे, मगर मैं बात करूँगा जनहित के मुद्दों की। कमल जी, बीजेपी क्या क्या जनहित के मुद्दे यहाँ पर देख रही है और क्या क्या जनहित के मुद्दे यहाँ पर उठाएगी? देखिए, हरियाणा सरकार जब से हमारी 2014 से बनी तब से लेकर के और अब तक जितने भी विकास के काम हैं, तकरीबन अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए। हम सब ने देखा है गुरुग्राम को, और गुरुग्राम किस प्रकार से एक्सपेंड हुआ है उसको भी हमने देखा है। लेकिन पहले की सरकारों ने CLU दिए, लाइसेंस दिए, सारी चीज़ें की, लेकिन जनता के बारे में कभी नहीं सोचा कि किस प्रकार से ये जनता जब मकान बन जाएंगे या रिहाइश होगी तो किस प्रकार से रहेगी। फ्लाईओवर्स की डिमांड आई तो फ्लाईओवर बनाए हमारी सरकार ने, जहाँ अंडरपास की ज़रूरत पड़ी तो अंडरपास बनाए, जहाँ एलिवेटेड रोड की ज़रूरत पड़ी एलिवेटेड रोड बनाए। और ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के काम हमने देखे हैं। एक हीरो होंडा चौक हमारे साथ में ही है, बिल्कुल एक हीरो होंडा चौक के एक छोटे से फ्लाईओवर की डिमांड थी, उसको भी पूरा नहीं किया। जबकि हमारी सरकार ने, सबको पता था राजीव चौक से सोना जाते हैं तो 1 से 1.5 घंटा लगता था, लेकिन हमारी सरकार ने लोगों की समस्या को समझा और एलिवेटेड फ्लाईओवर राजीव चौक से लेकर के वहाँ तक बनाया। अब मात्र 12 मिनट लगते हैं। अध्यक्ष जी, गुड़गांव कई भागों में बटा है। अगर मैं बात करूं पुराने गुड़गांव की, फिर मैं बात करूंगा नए गुड़गांव की, सेक्टर 56 तक की, और फिर मैं बात करूंगा सेक्टर 56 से जो आगे पटौदी रोड के ऊपर गुड़गांव बसा है। क्योंकि अलग अलग समस्याएं, आप बताइए कि अलग अलग समस्याओं को कैसे निवारण करेंगे, क्योंकि सभी की अलग अलग समस्या है। अगर मैं पुराने गुड़गांव की बात करूँ, आबादी बहुत ज़्यादा है और इसकी सीवर की प्रॉब्लम और यहाँ पर रोड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो आप प्रॉब्लमों को जब जानेंगे तो हल भी करेंगे। तो आप हमें बताइए कि क्या क्या प्रॉब्लम पुराने गुड़गांव में है और क्या क्या नए गुड़गांव में और क्या क्या बाकी। देखिए, प्रॉब्लम तकरीबन सब क्षेत्रों की एक सी है। तकरीबन वही समस्या रोड की है, जहाँ जहाँ दिक्कतें टूट रहे हैं उनको हमने ठीक कराया है। कई जगह सीवरेज की समस्या थी, क्योंकि हमारा जो गुरुग्राम जो शहर है वो मिक्सअप है। हम एक जगह गाँव है, उससे बाहर निकलेंगे, गाँव से बाहर ही तो बिल्कुल एकदम पॉश एरिया आ जाएगा, फिर आगे जाएंगे कोई कॉलोनी आ जाएगी। मैंने कहा ना, गुड़गांव एक वेल प्लान्ड सिटी नहीं था शुरू से। इसको धीरे धीरे सुधार करके हमने इसको सुधार की तरफ लेकर के गए हैं, और अभी और बहुत काम करने की ज़रूरत है, उसमें हम कर रहे हैं। जैसे अब गुड़गांव को एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जो डिमांड है वो रखी, तो उसमें हम काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जल्द गुड़गांव को एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल मिलने वाला है। बस स्टैंड की हॉस्पिटल की समस्या हो सकता है जल्दी दूर हो जाएगी। मेरे कोई जहाँ बड़ी समस्या यहाँ पर दिखाई देती है, एक तो कचरे की और दूसरी सीवर लाइन की है। इन समस्याओं को आप कैसे निवारण करेंगे? क्योंकि कचरे की समस्या जैसे जापान अगर और कंट्री में ऐसे भी है कि कचरा बिकता है, वहाँ पर लोग खरीदते हैं। क्या आप ऐसा कुछ कर पाएंगे गुड़गांव के लिए? देखिए, पीछे एक इको ग्रीन एक कंपनी थी, उसको टेंडर दिया हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने काम करने में समस्याएं थी, उसको नहीं कर पाई, या जो भी उसके कारण रहे, हम उसमें नहीं जाते। उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और उस कंपनी को बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है। अभी नई कंपनी है, उसने शुरुआत की है, और मुझे लगता है कि लगभग 80% वो काम हुआ भी है। निश्चित रूप से कूड़े की जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है। उसके ऊपर पीछे माननीय सांसद जी भी उस पर विज़िट करके आए थे, माननीय मंत्री हमारे जो माननीय केंद्र में मंत्री हैं मनोहर लाल जी भी उस पर विज़िट करके आए हैं, और उसके लिए एक अभी हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं और
इस कूड़े को जो फरीदाबाद रोड के ऊपर है इसको बिल्कुल यहाँ से ख़त्म करने का प्रावधान को इस प्रकार का हम कर रहे हैं, ताकि इसको रिसाइकिल करके कहीं ना कहीं इस वेस्ट को कहीं ना कहीं यूज़ किया जाए और आने वाले समय में जितना भी जो कूड़ा निकलता है उसको रिसाइकिल करें, उसको कहीं ना कहीं उपयोग के लिए लाएँ, चाहे खाद बढ़ाने का काम करें, चाहे उसमें से सेग्रीगेशन करके प्रॉपरली कोई ना कोई कूड़े की समस्या का समाधान हो, इस पे हम लगे हुए हैं। कमल जी, ऐसी क्या बात है, हम गुड़गांव में हर जगह जाते हैं, गुड़गांव की बात करें, मानेसर की बात करें, चुनाव अभी हुए नहीं मगर लोगों ने यही कहना शुरू कर दिया कि मेयर तो बीजेपी का ही बनेगा। क्या कारण है, ऐसा क्या खास? कारण बिल्कुल स्पष्ट है कि देखो, हर आदमी ये चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं पिछले 10 साल के अंदर, केंद्र के काम हों चाहे प्रदेश के काम हों, भारतीय जनता पार्टी ने सारे अच्छे काम किए हैं। इसीलिए हम तीसरी बार सरकार के अंदर भी आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो लोगों के दिलों में राज करती है, लोगों के लिए काम भी करती है, दोनों ही काम है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो केवल और केवल राष्ट्र के लिए सोचती है। हमारा पार्टी का जो मिशन है वो नेशन फर्स्ट, फिर सेकंड पार्टी और फिर लास्ट सेल्फ के लिए बात करें, खुद के लिए लास्ट है। तो हम लोगों के दुख दर्द में मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, मुझे कुछ ऐसा भी लगता है कि जो आपका स्वभाव है, विनम्र स्वभाव है, सभी के साथ मेल जोल के रहना। आप देखिए, आप चारों विधायकों के साथ आज मेल जोल से रहते हो, चाहे यहाँ पर प्रधानमंत्री का विजिट हुआ, सीएम का विजिट हुआ, हमने देखे कि वहाँ पर कोई कमी नहीं पाती जहाँ पर आप खड़े होते हो। ऐसा क्या कारण है? ये तो स्वभाव की तो एक नेचुरल होता है, उसमें तो कुछ क्या कहना है किसका। लेकिन हाँ, एक टीम अच्छी मेरे पास टीम है भारतीय जनता पार्टी के, जो हमारे जो साथी हैं हमारे, चाहे वो मंडलों के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे ज़िले के अंदर कर रहे हैं, चाहे प्रदेश के अंदर हैं, चाहे वो मेरा पन्ना प्रमुख ही क्यों ना हो, वो अपने आप में एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में किसी भी मोर्चे पे उसकी ड्यूटी लगा दी जाए तो वो खड़ा मिलता है, काम करता है, मेहनत करता है पार्टी के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, किस प्रकार से पार्टी आगे बढ़े इस बात की चिंता करता है और परिणाम फिर उसी हिसाब से आ जाते हैं। आपका मैनेजमेंट क्या है, फार्मूला क्या है? सदस्यता अभियान की मैं बात करूं, आप पीछे शुरू में थोड़ा पिछड़े और फिर नंबर 1 पे आ गए, कैसे? देखिए, हम विधानसभा चुनाव के अंदर जब हम विधानसभा चुनाव ख़त्म करके और इस सदस्यता अभियान में लगे तो पूरे हरियाणा ने लगभग 50 लाख मेंबर बनाने का टारगेट लिया था और हमें भी 2.5 लाख मेंबर बनाने का टारगेट दिया था। लेकिन हमने चैलेंज के रूप में हमने कहा नहीं, 2.5 नहीं, हम 4.5 लाख मेंबर बनाएंगे, हम पार्टी को और आगे बढ़ाएंगे। और वो चैलेंज हमने लिया और आज हम 4 लाख के आसपास, 4 लाख हम क्रॉस कर चुके हैं, 4 लाख मेंबर हम क्रॉस कर चुके हैं। और हरियाणा के अंदर आज नंबर 1 गुरुग्राम जिला है। पहले जब शुरुआती दौर में फरीदाबाद नंबर 1 पे था, लगभग हम 10-12 हज़ार मेंबर्स पीछे थे, लेकिन हमने उसको कवर किया, कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी। और केवल ये श्रेय अगर किसी को जाता है तो ये मेरे कार्यकर्ताओं को जाता है, मेरे ज़िले के पदाधिकारियों को जाता है। मेरी जो टीम है, जो पन्ना प्रमुख है, बूथ के ऊपर काम करता है, ये केवल उनके ऊपर जाता है। कार्यकर्ताओं की मेहनत के बदौलत आज ये जो पूरे गुरुग्राम की जो वाहवाही पूरे हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे कार्यकर्ताओं की वजह से हो रही है। सर, मैं ये कहना चाहूँगा, जो आपकी टीम है कम समय में बड़ी उपलब्धि नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे साथ लोग कंफर्टेबली काम करते हैं, मेरे साथ मिल कर के चलते हैं, मेरी बात भी सुनते हैं और मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं। और बड़े नेता जो हमारे हैं, चाहे वो हमारे सांसद हैं, चाहे मंत्री जी हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनका भी पूरा सहयोग हमारे साथ में रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन हमें मिलता है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन हमें मिलता है, तमाम सभी नेताओं का साथ मिलता है। तो हम सब लोग कार्यकर्ताओं का हौसला भी बढ़ता है और हौसले को लेकर के जब हम चलते हैं तो पार्टी भी आगे बढ़ती है और कार्यकर्ता भी आगे बढ़ते हैं।